भैया पात्र देख करके हमें दान देना चाहिए। यदि कुपात्र को हमने दान दिया, हमारे दिए हुए दान से यदि उसने मदरा आदि का पान किया तो उसमें दोषी हम भी ठहराए जाएंगे। इसलिए भैया पात्र देख लें कैसे पात्र को हमें दान करना है। सत्पात्र को दान करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इसके बाद गलती क्या हुई, राजा नरक को भी गिरगिट बनना पड़ा। गिरगिट जानते हो, करके टाके गांव में गिरगिट बनना पड़ा। क्यों? एक बार आज जिस ब्राह्मण को संकल्प की है गाय, देव योग से उनमें से एक गाय छुट करके उनमें आ मिली जो अगले दिन दान देनी है, और उस गाय का दोबारा भी राजा से संकल्प हो गया। ध्यान दीजिए, जो गाय आज दान की उनमें से एक गाय छूट गई और अगले दिन जो गाय दान करनी है उनमें उसका संकल्प दोबारा हो गया। ब्राह्मण आए दोनों, और दोनों ब्राह्मणों ने आकर के महाराज कहा गाय मेरी है कि गाय मेरी है। दोनों ब्राह्मणों में लड़ाई हुई, राजा निर्णय नहीं कर सके। गिरगिट जैसी ग्रीवा को हिला रहे हैं राजा, और गिरगिट जैसी ग्रीवा को हिलाने के बाद ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, राजन गिरगिट जैसी ग्रीवा को हिलाने वाले राजा, तुम ब्राह्मणों का निर्णय नहीं कर पा रहे हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं, जाओ तुम गिरगिट योनि को प्राप्त हो जाओ। हाथ जोड़े राजा ने, महाराज मेरा कसूर क्या है, मेरा दोष क्या है? कोई बात नहीं, भगवान के दर्शन से तुम्हारा ये योनि से तुम छूटोगे। महाराज राजा नरक गिरगिट योनि को प्राप्त हो गए। भगवान के नाती बेटा, भगवान के छोटे छोटे बालक परिवारी जन जंगल में शिकार करने गए, घूमने गए, खेलने गए। प्यास लगी, कुआं में झांक कर देखा, बड़ा विशाल गिरगिट पड़ा है। डर के मारे भगवान के पास आए, भगवान श्याम सुंदर कृष्ण को लिवा के ले गए। बाबा बड़ो विशाल जंतु है, भगवान तो जानते हैं सर। भगवान उसके पास आए, भगवान को देखते ही सर्वांग सुंदरम वनमाला विभूषितम, बड़ा दिव्य भगवान का पार्षद बन गया। इतना दानी दिव्य पार्षद बन गया। भगवान ने कहा भैया तुम कौन हो? भगवान से कह रहा है नृगो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकु तनयम भो, मेरा नाम नृग है, इक्ष्वाकु वंश में मैं उत्पन्न हुआ हूँ। महाराज मैंने बहुत दान किया, ये श्राप मुझे ब्राह्मणों ने दिया। संत ब्राह्मण श्राप दे तो भी और आशीर्वाद दे तो भी, परंतु भगवान की प्राप्ति अवश्य करा देते हैं। ये उनके श्राप और आशीर्वाद में गुण होता है। भगवत प्राप्ति राजा नरक को हो गई। कहने का भाव ये है भैया, कभी भी एक वस्तु को हमें दो बार दान नहीं करना चाहिए। कोई चीज हमने किसी को दान दे दी और वाते है गई हमारी लड़ाई, ला हमारी चीज है, उल्हाना मत देना, कभी पुण्य तुरंत नष्ट हो जाएगा। और उसने आपको दे दी और आपने किसी दूसरे को यदि वो लेकर के दे दी तो ये पाप तुम्हारे सिर लगेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक चीज का दो बार दान नहीं करना चाहिए, और दान दी हुई चीज में से हमें ग्रहण भी नहीं करना चाहिए। महाराज इसके बाद में श्री नारद जी महाराज भगवान के प्रत्येक भवन में गए, ये देखने के लिए कि 16,108 के साथ भगवान कैसे रहते हैं। रूपम रूपम प्रतिरूपम बभूव, संसार के सब रूप भगवान में समाहित हैं। हर जगह भगवान का दर्शन नारद जी ने किया। देश काल जिस विज सहुमाही, कहूं सो कहां जहां प्रभु नाही, अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटै जिन आगी। भगवान सब जगह हैं। ईशावास मिदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। गीता जी कहती है किंचन मात्र जगह ऐसी नहीं है जहां पर भगवान न हो। भैया श्री नारद जी महाराज संतुष्ट हो गए, भगवान कृष्ण के पास बैठे हैं। जरासंध के यहाँ से अनुचर आया, उन्होंने कहा महाराज जरासंध के बंदी गृह में 20,800 राजा बंदी गृह में हैं, आप उन्हें चुना दीजिए। भगवान नारद जी से बोले क्या करें? नारद जी बोले पहले पांडवों का यज्ञ करा, पांडव यज्ञ करना चाहते हैं। भगवान ने विचार किया, एक ही समय में दो काम आए हैं। नारद जी आज्ञा दे रहे हैं पांडवों के यज्ञ की, पांडवों का यज्ञ कराएं। पांडवों से जाकर के भगवान ने कहा तुमने सब राजाओं को जीत लिया, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? हम थोड़ा जल्दी बोल रहे हैं, एक्सप्रेस चल रही है, जल्दी जल्दी सीट पकड़ ली। एकाग्रचित्त होकर के बैठोगे तो समझ में आएगी।
प्रसंग पर आइए, नारद जी कह रहे हैं, नारद जी आज्ञा दे रहे हैं कि पांडवों का यज्ञ करा दो। पांडवों के पास भगवान गए और भगवान ने जाकर के कहा, तुमने सब राजाओं को जीत लिया? बोले हाँ महाराज, सब राजाओं को जीत लिया, पर जरासंध रह गया। भगवान के ध्यान में आई बात, अरे जरासंध से तो हमें भी काम है। अर्जुन और भीम को साथ लिया भगवान ने, और अर्जुन और भीम को भगवान साथ लेकर के और जरासंध के दरवाजे पर चले गए भेष बदल के। किस तरह से जीता जाए इसे, भेष बदल के चले गए, ब्रह्मचारी का भेष बना के। दरवाजे पर जाकर बोले भिक्षाम देहि। जरासंध घर से बाहर निकल के आया और कहा भगवान से, महाराज आप स्वर और शरीर से तो हमें ब्राह्मण जैसे नहीं लग रहे। पहले पहचान हो जाती थी, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। अब तो महाराज सब गोल गोल मान लो, पहचान का ही की नहीं हो। क्यों? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों ने अपना चोटी रखना छोड़ दिया, तिलक लगाना छोड़ दिया, कंठी धारण करना छोड़ दिया। भैया एक हम निवेदन करें आपसे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होकर के यदि तुम कंठी धारण नहीं करते हो, चोटी धारण नहीं करते हो, सूर्य को अर्घ नहीं करते हो, गायत्री आदि का जप नहीं करते हो, तो भैया बुरा लगेगा, खूब लगे, पर तुम्हारे किसी को जल देने का भी अधिकार नहीं है, तुम्हारा जल को छूने का भी अधिकार नहीं है। जो उठ प्रात नहात नहीं, दिन सात चले यही विधि जात। अक्ष की माल न भाल विभूति, गणीय सुब्राह्मण शूद्र प्रथा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन वर्ण यदि 3 दिन तक सूर्य को जल न दें, भगवान शंकर की पूजा न करें, तो इनके हाथ का छुआ हुआ जल पीने का अधिकार नहीं है। भैया कथा को सफल हम जब मानेंगे, कथा पांडाल में बैठे बैठे आप दृढ़ संकल्प करें, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगेंगे। अच्छा या मोहल्ले भाई बताओ, पहले ब्रह्म मुहूर्त भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं? सबसे बड़ी कथा की दक्षिणा यही होगी कि तुम लोग हम पे 2-3 दिन 4 दिन बाद फोन पहुंचे, सब जल्दी जग जाएं, मंदिर पहुंच जाएं, ये करें वो करें। करोगे ना? सब हाँ नहीं करेंगे। अच्छा हाथ का ईमानदारी, देखो जोर दबाव की बात ना है, ब्रह्म मुहूर्त में ईमानदारी से जो उठ सके वही हाथ उठाइयो, और नहीं तो बिल्कुल मत उठाइयो। आप या मोहल्ले में ब्रह्म मुहूर्त में, अरे न्यू कर रहे हैं, कछु चतुराई कर रहे हैं, हम न्यू कह देंगे हमने उठाया होगा, हमने जल्दी। अरे देखो भैया, ब्राह्मण मुहूर्त या निद्रा सा पुण्यक्षय कारिणी। ब्रह्म मुहूर्त में सोने से हमारे जीवन के किए हुए पुण्य नष्ट हो जाते हैं, तो सदकर्म को क्यों नष्ट करो? इसीलिए भैया ब्रह्म मुहूर्त में जागो, और ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके तिलक धारण अवश्य करो। रोली का तिलक लगाओ, हल्दी का तिलक लगाओ, केसर का तिलक लगाओ। नहीं हमारे वृंदावन आ जाओ, हम दिवा देंगे। महाराज तिलक अवश्य धारण करना चाहिए, बिना तिलक के कोई भी सत्कर्म नहीं करना चाहिए। हम हिंदू हैं, हमें चोटी अवश्य रखनी चाहिए, हमें कंठी अवश्य पहननी चाहिए। जिसके कंठ में कंठी नहीं है वो मानव कहलाने योग्य ही नहीं होता है। कंठी अवश्य धारण करिए भैया। प्रसंग पर आइए, पहले पहचान हो जाती थी, पहले पहचान हो जाती थी ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब तो हिंदू मुसलमान की पहचान न होगी, क्योंकि सब सपा चिट्ठ मैदान रखे, महाराज चोटी कोई रखावे नहीं। मुसलमान के 5 साल के बालक को ये पता होता है कि 5 बार नमाज अदा होती है। हमारे बूढ़े बाबा करम ने पूछ लो, ये न्यू बता दें कि कई बार संध्या हो ना बता सकते। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो संध्या बता देंगे। बालक भजन करने लगे, तेरी उम्र ना है भाई, खूब उम्र पर ये लंबी। अरे राम राम राम, तुरंत लगा दो, किसी का एक पल का भी पता नहीं है कब क्या हो जाए। और बिना भजन के कोई गड़बड़ हो गई तो अधोगति प्राप्त होगी निश्चित। भैया भजन साथ जाएगा। संसार में सब दुखी हैं। एक महात्मा थे, कोई बात नहीं 5 मिनट और सही। महात्मा थे, महात्मा बड़ी मस्ती में जा रहे थे। महात्मा ने देखा संसार में यूं देखें सुखी कौन है और दुखी कौन है। महात्मा जी पूरे संसार में घूम रहे हैं। महात्मा जी ने देखो संसार दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी,
कोई धन बिन रहत उदास। हे जी थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। संसार में सब दुखी हैं। महात्मा जी घूम रहे, एक व्यक्ति था बड़ा धनाढ्य था, उसके पास महात्मा जी गए, बोले बाप भैया तुम सुखी हो क्या? नहीं महाराज। क्यों, धन की कोई कमी है? नहीं महाराज धन की कोई कमी नहीं है। कह रहा था धन के तो भंडार भरे पर तन में रोग समाया। धन के तो भंडार भरे पर तन में रोग समाया। निस दिन कड़वी खाऊं दवाई, निस दिन कड़वी भैया कहा करे नहीं आया। या संसार में या संसार में महाराज महात्मा बोले कैसे दुखी हो? अरे महाराज धन की तो कोई कमी ना है, पर नींद की दवाई लेके सोना पड़े, शरीर रोगी हो गया है। महात्मा बोले जो निरोग है उनको शायद सुख होता हो। महात्मा आगे बढ़े, एक व्यक्ति से जाकर बोले भैया शरीर ठीक है? हाँ महाराज निरोग है बिल्कुल, धन कोई कमी नहीं है, तुम तो सुखी होगे। तो व्यक्ति बोलो बाबा यही गड़बड़। क्यों? तन निर्मल और धन बहुत तेरो, फिर भी रहो दुखारी। तन निर्मल और धन बहुत तेरो, फिर भी रहो दुखारी। पुत्र नहीं आज्ञा को माने, पुत्र नहीं आज्ञा को माने, घर में कर कसाधारी। या संसार में या संसार में कोई सुखी नजर नहीं आया। संसार में कोई सुखी नजर नहीं आया। महात्मा बोले अब आ गई बात समझ में, जिनकी पत्नी सुलक्षणा है उन्हें सुख मिलता होगा। ढूंढते ढूंढते महात्मा ऐसे व्यक्ति के पास गए, जाके महात्मा जी ने कहा भैया शरीर कैसा है? बोले महाराज बिल्कुल निरोग है, धन कोई कमी नहीं है, पत्नी बिल्कुल सुलक्षणा है, तुम तो सुखी हो गए। बाबा ये गड़बड़ चल रही है। क्यों? तन धन और सुलक्षण नारी, पुत्र है आज्ञाकारी। तन धन और सुलक्षण नारी, पुत्र है आज्ञाकारी। फिर भी दुखिया रहो जगत में, फिर भी दुखिया रहो जगत में, बन्यो नक्षत्र धारी। या संसार संसार में महात्मा जी बोले अब बात आ गई समझ में। छत्रपति राजा को सुख मिलता हो। छत्रपति राजा के पास में महात्मा जी गए। महात्मा जी ने कहा कोई पद है? हाँ हमारा छत्रपति राजा हूं, शरीर बिल्कुल निरोग, पत्नी बिल्कुल सुलक्षणा, पुत्र पुत्री बिल्कुल आज्ञाकारी। तो फिर तो तुम सुखी होगे। कोई पद? छत्रपति राजा हूं। महात्मा जी बोले तुम तो सुखी होगे। नहीं महाराज सुखी नहीं। क्यों? क्या बात है? सुन सुन। छत्रपति और शंखपति भय पर संपत्ति पर मोहे। छत्रपति और शंखपति भय पर संपत्ति पर मोहे। प्राप्त नहीं जो वस्तु जगत में, प्राप्त नहीं जो वस्तु जगत, हम ताहि देख कर रोए। या संसार में कोई सुखी नजर नहीं आया। या संसार में कोई सुखी नजर नहीं। महात्मा जी खिसक लिए वहां से, महात्मा जी निकल गए, जंगल में चले गए अपनी कुटिया पे। और कुटिया पे पहुंचे जैसे ही महात्मा जी तो नाच रहे हैं। किसी ने पूछा महाराज कैसे नाच रहे हो, क्या बात है? बोले खुशी है। क्या? पूरे संसार में घूमा पर कोई सुखी नहीं मिला, हम सबसे सुखी हैं। और महात्मा कह रहे थे
सच्चे सुखिया हरि भगत हैं जो इच्छा के त्यागी। सच्चे सुखिया सच्चे सुखिया राम भगत सब जो इच्छा के त्यागी। सच्चे सुखिया राम भगत सब जो इच्छा के त्यागी। राग द्वेष छल कपट छोड़कर या बने रहे बैरागी। या संसार आया संसार महात्मा जी बोले कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। भैया भगवान के दास बन जाओगे तो सुख ही सुख है। क्यों? इच्छा का परित्याग यदि तुमने कर दिया तो सुख की कोई कमी नहीं है, और यदि इच्छा बनी रही तो हजारों लाखों दुख तुम्हें लग जाएंगे। भैया प्रसंग पर पहुंचिए। जरासंध निकल करके आया और जरासंध ने कहा महाराज स्वर और शरीर से तो आप ब्राह्मण नहीं लग रहे हो। पहले पहचान हो जाती थी। भगवान ने कहा कि हम भिक्षा मांगने आए, देनी है कि हमारी जाति पूछनी है? क्या चाहते हो बोलो, जो मांगे सो मिलेगा। बोले भगवान बोले मांग ले, बोले मांग ले। तो भगवान कह रहे हैं युद्धन्नो देहि राजेंद्र, राजा हमें युद्ध दे दो। आहा जरासंध बोलो तुम श्रीमान पतो बताओ कौन कौन हो, युद्ध तो दियो, युद्ध तो हो। भगवान बोले असो ब्रकोदरो पार्थ तस्य भ्रातार्जुनो हयम् अनयो मातुलेयो मां विद्धिं जासिते रिपुं। ये बड़े पेट को भीमे तस्य भ्राता अर्जुनो हयम्, या को भैया के अर्जुन और अनयो मातुलेयो मां, इन दोनों के मामा को बेटा मेरो नाम कृष्ण तेरो पुरानो शत्रु पहचानो ना तो बता। जरासंध बोलो कृष्ण तू तो मेरे सामने से भाग गो, अपनी ना के 70 बार भागो मैं तेरे सामने, अपनी कोई की ना। लाखों बुराइयां अपने में हैं, पर हम संसार में सामने वाले को सुधारना चाहते हैं। हम किसी से कितना ही झूठ बोले पर सामने वाला बिल्कुल सत्यवादी हरिश्चंद्र होना चाहिए। ध्यान दे रहे हो। आत्मानः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, जैसा व्यवहार चाहते हो ऐसा व्यवहार करने लग जाओ, अपने आप संसार बदल जाएगा। पर हम ये चाहते हैं, हम कहा होते कितने झूठ बोले पर गे हमके सत्य बोलना चाहिए। तुम सत्य बोलोगे तो सब सत्य बोलेंगे, और तुम झूठ बोलोगे तो निश्चित तुमसे भी झूठ बोलने वाले हैं। इसलिए भैया अपने स्वभाव में परिवर्तन लाओ, स्वभाव को सत्यवादी बनाओ, कल्याण हो जाएगा। और भीम मोते बराबरी को ना आए, अर्जुन मेरी बराबरी को ना आए, बड़े नखरा में कई भीम अस्तुल्य बलो, भीम बराबरी को। जरासंध का और भीम का कई दिन युद्ध चला, भीम पस्त हो गए। भगवान से बोले हमारे बस की ना है, कल को हम युद्ध न करेंगे। भगवान बोले तो आज युद्ध करते समय हमारी तरफ देखना, आज। भीम गए, जरासंध का युद्ध, जरासंध से युद्ध किया। महाराज भगवान श्याम सुंदर कृष्ण ने तिनका लिया और गुदतः पाटयामास शाखा में महागज, जैसे विदीर्ण किया समझ गए भीम इस तरह से मरेगो, ऐसे नहीं। जैसे विशाल हाथी किसी वृक्ष की शाखा को फाड़ने में ज्यादा ताकत नहीं लगाता, ऐसे ही भीम ने जरासंध को विदीर्ण कर दिया और विपरीत दिशा में दोनों भागों को फेंक दिया, जिससे कि वो न मिल पाए। क्यों? परीक्षित ने पूछा महाराज भीम के हाथ मृत्यु थी तो भीम के हाथ से मृत्यु क्यों नहीं हुई? भगवान ने जब तक नहीं बताया जब तक। बोले ये जो जरासंध है बृहद्रथ राजा का बेटा है, बृहद्रथ राजा का पुत्र है। बृहद्रथ राजा की 2 पत्नियां आई, बहुत दिन तक कोई संतान नहीं हुई। बृहद्रथ राजा एक महात्मा के पास गए और महात्मा से कहा मुझे कोई संतान नहीं है। महात्मा ने एक सुंदर फल दे दिया, अपनी सबसे प्रिय रानी को ये फल खिला देना, संतान हो जाएगी। बृहद्रथ राजा दोनों से बराबर प्रेम करते थे। बृहद्रथ ने फल को 2 भाग किए और दोनों रानियों को आधा आधा खिला दिया। आधे आधे शरीर की संतान गर्भ में आई, समयोचित दोनों के गर्भ से जब संतान हुई तो आधे आधे शरीर की संतान, ये किसी काम की नहीं। बृहद्रथ राजा की एक बेटी है जरा नाम की,
जरासंध की बहन, जरा नाम की बहन है। उस जरा नाम की बहन ने इन दोनों भागों को लेकर के संधि कर दी, मिला दिया, इसी से इसका नाम जरासंध हो गया। इस तरह से आकाशवाणी हुई, जब तक बीच से देखो विलीन नहीं करेगा, जब तक इसकी मृत्यु नहीं होगी। इस तरह से आज जरासंध को जीता है। इसके बाद महाराज भगवान ने आकर के पांडवों का यज्ञ कराया है बड़े भाव से। किसको क्या काम दिया? भीम को रसोई का काम दिया। ज्यादा भोजन करवे बारे मैं इंचार्ज बनाना चाहिए। हाँ, थोड़ो भोजन करवे बारो बनाए तो अपनी तरह बात करेगा, टूट पड़ जाएगी। भीम थोड़ा ज्यादा भोजन करता है। कोस किसको दिया? महाराज दुर्योधन। क्यों? धर्मराज बोले तो ज्यादा खर्च करेगा। भगवान बोले आके हाथ में ऐसी रेखा है, जितना खर्च करेगा दोनों तुम्हारे कोष में आ जाए। किसी को कुछ काम, किसी को कुछ दान पुण्य करने का काम करने को दिया। सब प्रसन्न हो गए। किसी को कुछ काम। अब बात आई कि सबसे पहले पूजा किसकी होनी चाहिए? भगवान श्याम सुंदर कृष्ण ने कहा एक काम तो हम ले ले रहे, क्या? जितने भी संत ब्राह्मण आएंगे उनके जूठी पत्तलों को हम स्वयं उठाएंगे। जितने भी संत ब्राह्मण आएंगे उनके जूठी पत्तलों को उठाएंगे हम। आज अपने पति के, अपने ससुर सास के, अपने बड़ों के बर्तन उठाने में हमें शर्म आती है। बड़ा विचित्र जमाना है भैया। सुनो, पढ़ो लिखो जमाना, कहने में ज्ञान होना। एक बात बताऊं तुम्हें, जानते सुने इधर बता दे तो गड़बड़ हो जाएगी। एक पत्नी मिल गई का ये बड़ी पढ़ी लिखी, पति विचारों कम पढ़े लिखो, पत्नी ने ज्यादा पढ़ी लिखी। घर में आई। अब आजकल को माहौल तो तुम जानो ही हो। 2 बजे तक कम से कम फोन देखें, फिर 10 बजे तक कम से कम सो में, और थोबड़े पे पानी डाले और उल्टे सीधे कपड़ा पहने और वो लगाए यहाँ पे जो घुटन तक लटके रहे, लटकाए और चल नहीं भैया। कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस जाए। लेट सवेर आए, उल्टो सीधो खायो बाहर और महाराज सोए गए। न भजन थे मतलब, न पूजा थे मतलब, न सेवा थे, सब कड़वे होंगे थोड़े से, पर बिल्कुल शाश्वत में नहीं भैया। अब बड़ी सासू माँ घर में वो आए तो सुबह जल्दी जग के ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू लगावे की आदत, और बहू है सबसे पहले आदत है चाय बना के पीवे की। तो कह रही है कैसे निभे बेर केर को संग, वे डोलत रस आपने उसके फाटत अंग। केला के पास में बेरिया बो दो, जरा हवा चलेगी तो केला के पत्ता फटेंगे। सासू को ये स्वभाव अच्छा नहीं लगा। बहू तो सूरज चढ़े उठे, फिर सबसे पहले सासू माँ चाय बना के दे, सासू माँ चाय बना दे, फिर अखबार लेके बैठ जाए। पाए का मतलब है कि कहीं चौका पहुंचा होना है, कि कहीं झाड़ू लगनी है, ऑफिस जाए। एक दिन लड़का ने चतुराई से काम लिया। लड़का बोलो मेरी माँ झाड़ू लगावे, कब तक लगावेगी कि बैठी चाय पीती रही। हिम्मत नहीं लड़का की, यूं कह दे पत्नी थे कि तू झाड़ू डरे हो। हिम्मत पड़ी नहीं। एक दिन चतुराई से काम लियो। कहा काम लियो? मैया से झाड़ू लेने लगो। माँ झाड़ू लगा रही, मैया ते बोलो ला मैं झाड़ू लगा। चतुराई या बात ही कर लो कि बहुए ने थोड़ी लज्जा आ जाए कि जो कहते लाओ दोनों छोड़ दो मैं लगाऊंगा। लड़का बोलो माँ मैं झाड़ू लगाऊंगा। बेटा, माँ बोली ना बेटा पढ़ो लिखो, तेरे मिलवे वाले आमे कोई नहीं होगा, घर में झाड़ू लगाना है बाबूजी। ओहो, बहुत देर दम जिद्दा हुई। बहू निकल के आई, कासूर बोले, कमरा से निकल के आई, चश्मा उतारे, चाय हाथ में। क्या शोर बोले? दोनों माँ बेटा देखने लगे। बेटा की तो हिम्मत न पड़ी बोलवे की। माँ बोली बेटा बेटी तेरो पति न्यों करो मैं झाड़ू लगाऊं, मैं न्यों कर रही हूं मैं झाड़ू लगाऊं। दोनों में यह बात पे लड़ाई है। माँ ने तो खुश है कि बताई, बहू न्यों कहेगी मैं लगाऊं। बहू ने कहा सुनो दोनों झाड़ू लगाओगे, पर दिन बांट लोगे, एक दिन माँ लगाएगी दूसरे दिन बेटा लगाएगा। भैया पढ़ा लिखा जमाना है, आजकल किसी से कुछ मत कहो। गोविंद भगवान की। इस तरह से शास्त्रोक्त प्रश्न हो तो कर सकते हो। खड़े हो, खड़े हो। हाँ, वाह बहुत अच्छे, क्या बात।
बाबूजी क्षमा करना, बुरा मत मानना, तुम्हारे जैसे सुबह से शाम तक 10-20 आए हम पर वही बता दे हमें, कौन ग्रंथन में ना मिलेंगे। सच्चिदानंद भगवान की। और सुनो, हम पे तो चोर, सहा, ठग, बढ़िया, ईमानदार, विद्वान सब आवे, और सबकी बात में हम यहाँ में रखें। बहनों आवे, बेटियों में, सासुआ में, बहुआ में, ससुरुआ में, सब हम तेरू में, और हम यहाँ में रख लें। कहीं जरूरत पड़े तो एक आधे खा जाए। नारायण भगवान की जय। प्रसंग पर आइए भैया, थोड़ा प्रसंग रह गया है। पांडवों में सबसे पहले भगवान, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा महाराज भगवान ने सबकी जूठन उठाने का काम लिया है। और सबसे पहले बात आ रही है कि पूजा किसकी हो। भगवान कृष्ण की पूजा के लिए नकुल और सहदेव ने कहा कि सबसे पहले कृष्ण की पूजा होनी चाहिए। महाराज भगवान कृष्ण की बुआ को बेटा है शिशुपाल। वसुदेव जी महाराज की 6 बहनें, वसुदेव जी की महाराज की 6 बहनें, और श्रुतिश्रवा नाम की जो इनकी बहन है वसुदेव जी की, वह को बेटा है। दम घोष के लिए ब्याही है श्रुतिश्रवा, और उनका बेटा है शिशुपाल। और शिशुपाल महाराज आ गया, भगवान को कुबा के कहने लगा। भगवान लाइन खींचते जा रहे हैं, और जैसे 100 अपराध हुए। क्यों लाइन खींच रहे हैं भगवान? अरे जिस समय जन्म हुआ था शिशुपाल का, 4 भुजा और 3 नेत्र मां के गर्भ से आए थे। 4 भुजा और 3 नेत्र। आकाशवाणी ने बताया जिसके दर्शन से 2 भुजा 1 नेत्र चला जाए उसी के हाथ में मृत्यु है। सबको दिखाती घूमी काई के देख बेते न गए। भगवान कृष्ण को दर्शन करायो, 2 भुजा 1 नेत्र चले हो। भगवान की बुआ श्रुतिश्रवा ने कहा बेटा तेरो भैया आए, तुम दोनों मामा फूफी के हो, तेरो भैया आएगा, और 2-4 अपराध कर दे तो क्षमा कर दीजिए। भगवान बोले 100 करूंगा बुआ, 100 अपराध क्षमा करूंगा। 100 अपराध क्षमा करने के बाद भगवान गिनती कर रहे हैं। आज मौका है, आज तो पार जाएगा मामला। भगवान गिनती कर रहे हैं। भगवान ने जैसे गिनती पूरी हुई, सुदर्शन चक्र लियो, शिशुपाल को गोविंदाय नमो नमः कल्याण कर दियो। भगवान की उंगली से रक्तस्राव होने लगा। द्रौपदी वहां बैठी हैं। अपना जो सौभाग्य सूत्र था, ग्रंथि बंधन का जो वस्त्र था, उसमें से फाड़ा और गोविंद की उंगली पर लपेट दिया। भगवान ने कहा बहन तुमने ये सौभाग्य सूत्र फाड़ दिया, अच्छा नहीं किया। तो भगवान से कह रही है द्रौपदी प्यारे श्याम सुंदर के प्यारे श्याम सुंदर जो काम आमे आपके, निकाल दूं नसों को ये तो रेशम के धागे हैं। कि प्यारे श्याम सुंदर जो काम आमे आपके, निकाल दूं नसों को ये तो रेशम के धागे हैं। धागे हैं सामान्य इन्हें दुर्लभ बतावे कौन, दुल्हा के जोड़े न दुल्हन के बागे हैं। मैंने नहीं फाड़ा चीर, द्रौपदी कह रही है मैंने नहीं फाड़ा चीर, रक्त देख पीर भागे, होए के अधीर स्वयं चीर छोड़ भागे हैं। और वो धागे हैं अभागे जो कि बढ़े नहीं आगे, भाग्य उन्हीं के जागे जो कि उंगली पे लागे। भाग्य उन्हीं के जागे जो कि उंगली पे लागे। तेरी उंगली पर लग गई तो भाग्य जगे। भगवान ने कहा बहन मैं इसे रखूंगा नहीं, जिस दिन तुझे आवश्यकता पड़े लाखों करोड़ों गुना तू मुझसे चुका लेना। जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी, उस समय कहा गोविंद इसी दिए हुए धागे के बदले में भगवान ने द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया। कहा करे मेरी प्रबल जो सहाय अदवीर, 10,000 गज बल घट्यो, घट्यो न 10 गज चीर। 10,000 हाथियों का बल था, दुशासन में थक गया। इसके बाद महाराज भगवान ने अभय दान दिया है। भगवान दिया हुआ किसी का नहीं रखते। भगवान कहते हैं मूर्ख जाने गिर गयो दिन दिन दूना हुए। दान में दिया हुआ धन सदैव दूना होता रहता है। कोई कहे हमारे तो कोष में से कम हो गया, नहीं, वो भगवान के पास जमा हो गया है भैया, अनंत गुना मिलेगा। और दिया है सो देख ले, जो घर दिया होए, जो घर में दिया नहीं तो धरी वस्तु गई खोए। 2 भाव है। यदि आपने दान पुण्य किया है तो अगले जन्म में मिलेगा। दूसरी बात, यदि आपके घर में अंधेरा हो रहा है और आपने दिया है, दीपक है, तो जो चीज जहां रखी है वहीं आप ऐसे ढूंढ लोगे।
और दिया नहीं है, घर में अंधकार है, तो सुरक्षित रखी हुई वस्तु भी आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए भैया दान का बहुत महत्व है। धन की 3 गति होती है, ध्यान दीजिए, दान, भोग और नाश। यदि धन में से दान किया, सोई धन धन्य प्रथम गति जाकी, वो धन धन्य है जिसमें से पहली गति हुई। आपने दान किया तो समझ लीजिए पहली गति धन की हो गई। दान से धन बचे तो उसे भोग में लगाओ, और दान और भोग से बचा हुआ जो धन है न दान में लगाया जाए न भोग में लाया जाए। यस्य तृतीया गतिर् भवति, उस धन की तीसरी गति होती है, उस धन का नाश होता है। या तो वो धन डॉक्टरों के जाता है, या वो धन वकीलों के पास अदालत में जाता है, या उस धन का नाश होता है। मेरे भाई बहन, धन को नाश होने से बचा लीजिए, धन को धर्म में लगाइए, धन को दान पुण्य में लगाइए, तुम्हारा कल्याण होगा। ये जो काम तुमने किया है, ये काम छोटा नहीं है। राजा महाराजाओं जैसे काम आपने किए, कितनी अच्छी व्यवस्था, हर व्यवस्था इतनी बढ़िया खाने की। ब्राह्मण आदमी खाने पीने ज्यादा ध्यान देते, इसलिए कह रहे हैं खाने की, पीने की, रहने की, सोने की, कौन कब जगेगा, कौन कब सोएगा। अरे भैया कमाल हो गया। आप लोगों के लिए वास्तव में आप धन्यवाद के पात्र हैं। एक छोटी सी कथा और उसके बाद कथा का विराम होगा। एक भगवान के परम प्रिय सखा हैं जिनका नाम है श्री सुदामा जी। बस इसके बाद सूची, और सूची सुनाने के बाद विराम। ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट का समय लगेगा, ज्यादा नहीं। 15 मिनट है आपका? अरे फूफा ने पूछ लिया कहां गाड़ी भाग उठ के भाग भाग। अच्छा है, क्या बात है। अच्छा एक बात बताओ, सच बताइए बहनों, आपको मेरी सौगंध। मन में लड्डू तो ना फूट रहे कि घर के काम बिगड़ रहे हो? नहीं ना? अच्छा, किन किन का मन कथा सुनने का अभी है, बताएं, सब हाथ उठाएं। बहन सन 2000 से 2022 आएगी, 22 साल हो गए। गरीब को 22 साल का एक्सपीरियंस है। जानू भले ही कछू ना, पर बैठवे को एक्सपीरियंस पूरा 8 घंटा तक तो डिगेगा ना, फिर की फिर देखी जाएगी। गोविंद भगवान की प्रसंग पर आइए, कोई बात नहीं। श्री सुदामा जी महाराज भगवान श्याम सुंदर कृष्ण के कृष्णस्यासि सकः कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुदामा जी का नाम स्पष्ट नहीं लिया इस श्लोक में। भगवान के सखा हैं महाराज। भगवान के साथ जब पढ़ते थे छोटे से, सांदीपनी गुरु के यहाँ देव योग से एक दिन लकड़ी लेने गए, पाठ भूल गए। गुरुकुल का नियम था कि जो पाठ भूल जाएगा उसे लकड़ी लानी पड़ेगी। ठीक, सुदामा जी भूल गए।